ओम शांति। आज 10 मई 2022 के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। और आज की मुरली में बाबा हम बच्चों को सावधान भी करते हैं, शिक्षा भी देते हैं। बाबा कहे, बच्चे, सारे कल्प में एक ही बार संगम युग पर रूहानी सर्विस करने का चांस मिलता है। तुम बच्चों को ये चांस मिस नहीं करना है। जितना रूहानी सर्विस करते जाएंगे, आत्मा में रूहानी कमाई जमा होती जाएगी। साथ ही साथ बाबा ने सर्विसेबल बच्चों की विशेषताओं का भी वर्णन किया है। बाबा कहे, सर्विसेबल बच्चे अंदर बाहर साफ होंगे, वह बहुत मीठा बात करेंगे, उनका बुद्धि योग देह सहित देहधारियों से टूटा हुआ होगा और सदा एक बाप के साथ जुड़ा हुआ होगा। बाबा कहे, ये रूहानी सर्विस करने में तुम्हें संग की बहुत संभाल करनी है। बाबा ने आज विशेष कुमारियों के लिए ये बहुत सूक्ष्म बात सुनाई है। बाबा कहे, कुमारियों को विशेष ये सेवा का भाग्य संगम पर मिला है, इसीलिए उन्हें मम्मा को पूरा पूरा फॉलो करना है। बाबा कहे, अगर कुमारियां बाप की रूहानी सर्विस के बजाय जिस्मानी सेवा में लगी रही तो यह भी बाप का डिसरिगार्ड है। ऐसा डिसरिगार्ड कभी नहीं करना है। हमें बाप समान दुख हरता सुख करता बनना है और सबको कल्याण का रास्ता बताना है। सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम्हें श्रेष्ठ मत देकर सदा के लिए सुखी शांत बनाने। उनकी मत पर चलो, रूहानी पढ़ाई पढ़ो और पढ़ाओ तो एवर हेल्दी वेल्दी बन जाएंगे। प्रश्न है आज की मुरली से, कौन सा चांस सारे कल्प में इस समय ही मिलता है जो मिस नहीं करना है? उत्तर, रूहानी सेवा करने का चांस, मनुष्य को देवता बनाने का चांस अभी ही मिलता है। यह चांस मिस नहीं करना है। रूहानी सर्विस में लग जाना है, सर्विसेबल बनना है। खास कुमारियों को ईश्वरीय गवर्नमेंट की सेवा करनी है, मम्मा को पूरा पूरा फॉलो करना है। अगर कुमारियां बाप का बनकर जिस्मानी सर्विस ही करती रहे, कांटों को फूल बनाने की सर्विस नहीं करे, तो यह भी जैसे बाप का डिसरिगार्ड है। बहुत बड़ी बात बाबा ने कही, ये भी बाप का जैसे डिसरिगार्ड है। आज की मुरली से पहले गीत बजा है, जाग सजनिया जाग, नवयुग आया रे। ओम शांति। सजनियों को किसने समझाया? कहते हैं, साजन आया सजनियों के लिए। कितनी सजनियां हैं? एक साजन को इतनी सजनियां, वंडर है ना। मनुष्य तो कहते कृष्ण को 16,108 सजनियां थी, परंतु नहीं, शिव बाबा कहते हैं, मुझे तो करोड़ों सजनियां हैं। सब सजनियों को मैं अपने साथ स्वीट होम में ले जाऊंगा। सजनियां भी समझती है हमको फिर से बाबा ले जाने आए हैं। जीव आत्मा सजनी ठहरी, दिल में है साजन आया है। हमको श्रीमत दे श्रृंगार कराने के लिए। मत तो हर एक को देते हैं, दुनिया में हर एक कोई ना कोई को मत देते हैं। पुरुष स्त्री को
बाप बच्चों को, साधु अपने शिष्य को, परंतु इनकी मत तो सबसे न्यारी है। शिव बाबा की मत तो सबसे न्यारी है, इसलिए इनको श्रीमत कहा जाता है। और सब है मनुष्य मत। वह सब मत देते हैं किस बात के लिए? अपने शरीर निर्वाह के लिए। साधु संत आदि सबको तात लगी हुई है शरीर निर्वाह की। सभी एक दो को धनवान बनने की मत देते रहते हैं। सबसे अच्छी मत साधुओं गुरुओं की मानी जाती है। आज भी दुनिया में सबसे अच्छी मत साधुओं गुरुओं की मानी जाती है, परंतु वह भी अपने पेट के लिए कितना धन इकट्ठा करते हैं। मुझे तो अपना शरीर नहीं है, मैं अपने पेट के लिए कुछ नहीं करता। तुमको भी अपने पेट का ही काम है कि हम महाराजा महारानी बने। सबको तात है पेट की। फिर कोई ज्वार की रोटी खाते तो कोई अशोका होटल में खाते हैं। पेट को भरने में ही सब लगे हुए हैं। इसीलिए बाबा कहे फिर कोई तो ज्वार की रोटी खाते और कोई अशोका होटल में खाते। साधु लोग धन इकट्ठा कर बड़े मंदिर आदि बनाते हैं। शिव बाबा शरीर निर्वाह अर्थ तो कुछ करते नहीं है, तुमको सब कुछ देते हैं सदा सुखी बनाने के लिए। तुम एवर हेल्दी वेल्दी बनेंगे। मैं तो एवर हेल्दी बनने का पुरुषार्थ नहीं करता। शिव बाबा कहे मैं तो एवर हेल्दी बनने का पुरुषार्थ नहीं करता। मैं हूं ही अशरीरी। मैं आता ही हूं तुम बच्चों को सदा सुखी बनाने के लिए। शिव बाबा तो है निराकार, बाकी सबको पेट की लगी रहती है। द्वापर में बड़े बड़े सन्यासी तत्वज्ञानी ब्रह्म ज्ञानी थे। याद में रहते थे तो घर बैठे उनको सब कुछ मिल जाता था। पेट तो सबको है, सबको भोजन चाहिए, परंतु योग में रहते हैं इसलिए उनको धक्का नहीं खाना पड़ता है। अब बाप तुम बच्चों को युक्ति बतलाते हैं। क्या बतलाते हैं? कि तुम सदा सुखी कैसे रह सकते हो। बाबा अपनी मत देकर विश्व का मालिक बनाते हैं। तुम चिरंजीवी रहो, अमर रहो। सबसे अच्छी मत उनकी है। शिव बाबा की सबसे अच्छी मत है। मनुष्य तो बहुत मत देते हैं। कोई इम्तिहान पास कर बैरिस्टर बन जाते, परंतु वह सब है अल्पकाल के लिए। पुरुषार्थ करते हैं अपने और बाल बच्चों के पेट के लिए। अब बाबा तुमको श्रीमत देते हैं। हे बच्चे, श्रीमत पर चल, ये रूहानी पढ़ाई पढ़ो। जो मनुष्य विश्व का मालिक बन जाए, सबको बाप का परिचय दो, तो बाप की याद में रहने से एवर हेल्दी वेल्दी बन जाएंगे। वह है अविनाशी सर्जन। तुम बाप के बच्चे भी रूहानी सर्जन हो, इसमें कोई तकलीफ नहीं। सिर्फ मुख से आत्माओं को श्रीमत दी जाती है। सर्वोत्तम सेवा तुम बच्चों को करनी है। ऐसी मत तुमको कोई दे न सके। अब हम बाप के बच्चे बने हैं, तो बाप का धंधा करें या जिस्मानी धंधा करें। बाबा से हम अविनाशी ज्ञान रत्नों की झोली भरते हैं। शिव के आगे कहते हैं भर दो झोली। वह समझते हैं 10-20 हजार मिल जाएंगे। समझते हैं 10-20 हजार मिल जाएंगे। अगर मिल गए तो बस उन पर बलिहार जाएंगे, बहुत खातरी करेंगे। वह सब है भक्ति मार्ग। अब सबको बाप का परिचय दो और बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी सुनाओ। बहुत इजी है। हद की हिस्ट्री ज्योग्राफी में तो बहुत बातें हैं।
ये बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी है कि बेहद का बाप कहाँ रहते हैं, कैसे आते हैं, हम आत्माओं में कैसे 84 जन्मों का पाठ भरा हुआ है। बस जास्ती कुछ नहीं समझाओ, सिर्फ अलफ और बे, ये दो बातें मुख्य समझानी है। अहम आत्मा बाप को याद करके विश्व का मालिक बन जाएंगे। अभी पढ़ना और पढ़ाना है। अलफ माना अल्लाह, बे माना बादशाही। अब सोचो, यह धंधा करे या जिस्मानी धंधा कर 200-400 कमाए। बाबा कहते, अगर कोई होशियार बच्ची हो तो मैं उनके मित्र संबंधियों को भी दे सकता, जिससे उनका भी शरीर निर्वाह चलता रहे, परंतु बच्ची अच्छी हो, सर्विसेबल हो, अंदर बाहर साफ हो, बोली की बड़ी मीठी हो। वास्तव में कुमारी की कमाई माँ बाप खा नहीं सकते। बाबा कितना युक्ति से समझाते हैं कि कुमारियों को कैसे उठना चाहिए सर्विस के लिए। अगर मानो उनके ऊपर ही सारा परिवार निर्भर है तो बाबा कहे, बाबा उनको दे सकते हैं। लेकिन कुमारी कैसी हो, सर्विसेबल हो, अच्छी हो, अंदर बाहर साफ हो, बोली की बड़ी मीठी हो। फिर बाबा कहे, वास्तव में कुमारी की कमाई माँ बाप खा नहीं सकते हैं। बाबा का बनकर फिर भी उस जिस्मानी सर्विस में ध्यान बहुत देना, यह तो डिसरिगार्ड हो गया। बाबा का डिसरिगार्ड हो गया। बाप कहते हैं मनुष्य मात्र को हेवन का मालिक बनाओ। बच्चे फिर जिस्मानी सर्विस में माथा मारे। स्कूल खोलना तो गवर्नमेंट का काम है। अब बच्चियों को बुद्धि से काम लेना है। कौन सी सर्विस करें, ईश्वरीय गवर्नमेंट की या उस गवर्नमेंट की? जैसे यह बाबा जवाहरत का धंधा करते थे, फिर बड़े बाबा ने कहा यह अविनाशी ज्ञान रत्नों का धंधा करना है, इससे तुम यह बनेंगे। चतुर्भुज का भी साक्षात्कार करा दिया। अब वह विश्व की बादशाही लेवे या यह करे, सबसे अच्छा धंधा यह है। बल कमाई अच्छी थी, उस दुनिया में भी बाबा की कमाई अच्छी थी, परंतु बाबा ने इसमें प्रवेश होकर मत दी कि अलफ और बे को याद करो। कितना सहज है, छोटे बच्चे भी पढ़ सकते हैं। शिव बाबा तो हर एक बच्चे को समझ सकते हैं, यह भी सीख सकते हैं। यह है बाहरयामी, ब्रह्मा बाबा है बाहरयामी, शिव बाबा है अंतर्यामी। यह बाबा भी हर एक की शक्ल से, बोल से, एक्ट से सब कुछ समझ सकते हैं। बच्चियों को रूहानी सर्विस का चांस एक ही बार मिलता है। अब दिल में आना चाहिए, हम मनुष्य को देवता बनाए या कांटों को कांटा बनाए। सोचो क्या करना चाहिए। निराकार भगवान वाच, देह सहित देह के सब संबंध तोड़ो, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करते रहो। ब्रह्मा के तन से बाप ब्राह्मणों से ही बात करते हैं। वह ब्राह्मण लोग भी कहते हैं, ब्राह्मण देवी देवताएं नमः। वह कुखवंशावली, तुम हो मुखवंशावली। बाबा को जरूर ब्रह्मा बच्चा चाहिए। शिव बाबा को जरूर ब्रह्मा बच्चा चाहिए। कुमार का बताओ, बाबा को कितने बच्चे हैं? बड़ी दादी को बाबा हमेशा प्यार से कुमार का कहते थे। तो बाबा पूछते हैं, कुमार का बताओ, बाबा को कितने बच्चे हैं? कोई कहते 600 करोड़, कोई कहते एक ब्रह्मा। बल तुम त्रिमूर्ति कहते हो, परंतु ऑक्यूपेशन तो अलग अलग है ना। विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला,
ब्रह्मा की नाभि से विष्णु, तो एक हो गए, दोनों एक हो गए। विष्णु 84 जन्म लेते हैं व ब्रह्मा 84 जन्म कौन लेता है? विष्णु 84 जन्म लेते हैं व ब्रह्मा, बात तो एक ही है। बाकी रहा शंकर। ऐसे तो नहीं शंकर सो शिव होता है, नहीं, त्रिमूर्ति कहलाया जाता है, परंतु राइटियस बच्चे 2 हुए। ये सब ज्ञान की बातें हैं। बाबा सब ज्ञान की बातें बताते, तो बच्चियों के लिए ये सर्विस करना अच्छा है, या मैट्रिक आदि पढ़ना अच्छा है। वहां तो अल्पकाल का सुख मिलेगा, थोड़ी तनख्वाह मिलेगी। पढ़ाई कर लिया, नौकरी मिली तो थोड़ी तनख्वाह मिलेगी। यहाँ तो तुम भविष्य 21 जन्मों के लिए माला माल हो सकते हो। तो क्या करना चाहिए? कन्या तो निर्बंधन है। अधर कन्या से कुंवारी कन्या तीखी जा सकती है, क्योंकि पवित्र है। मम्मा भी कुमारी थी ना, पैसे की तो बात ही नहीं। कितनी तीखी गई तो फॉलो करना चाहिए, खास कन्याओं को। कांटों को फूल बनाए, ईश्वरीय पढ़ाई का चांस ले, या उस पढ़ाई का कन्याओं का सेमिनार करना चाहिए। बाबा कहे कन्याओं का सेमिनार करना चाहिए। माताओं को तो पति आदि याद पड़ता है, सन्यासियों को भी याद बहुत पड़ता रहता है। कन्याओं को तो सीढ़ी चढ़नी नहीं चाहिए। संग का रंग बहुत लग जाता है। कोई बड़े आदमी का बच्चा देखा, दिल लग गई, शादी हो गई, खेल खत्म। सेंटर से सुनकर बाहर जाते हैं तो खेल खत्म हो जाता है। यह है मधुबन। यहाँ ऐसे भी बहुत आते हैं, कहते हैं हम जाकर सेंटर खोलेंगे, बाहर जाकर गुम हो जाते हैं। यहाँ ज्ञान का गर्भ धारण करते, बाहर जाने से नशा गुम हो जाता है। माया ऑपोजिशन बहुत करती है। माया भी कहती है, वाह, इसने बाबा को भी पहचाना है, फिर भी बाबा को याद नहीं करते, तो हम भी घुसा मारेगी। कितना प्यार से बाबा कहते हैं कि माया क्या कहती है, इसने बाबा को भी पहचाना है, फिर भी बाबा को याद नहीं करते, तो हम भी घुसा मारेंगी। ऐसे नहीं कहो कि बाबा आप माया से कहो हमको घुसा न मारे। युद्ध का मैदान है ना, एक तरफ है रावण की सेना, दूसरे तरफ है राम की सेना। बहादुर बन राम की तरफ जाना चाहिए। आसुरी संप्रदाय को ही दैवी संप्रदाय बनाने का धंधा करना है। जिस्मानी विद्या तुम जिनको पढ़ाएंगे, जब तक वह पढ़कर बड़े हो तब तक विनाश भी सामने आ जाएगा। आसार भी तुम देख रहे हो। बाबा ने समझाया है, दोनों क्रिश्चियन भाई भाई आपस में मिल जाए तो लड़ाई हो न सके। अगर मिल गए तो लड़ाई हो न सके, परंतु भावी ऐसी नहीं है, वो मिलेंगे नहीं। उन्हों को समझ में नहीं आता है। अब तुम बच्चे योग बल से राजधानी स्थापन कर रहे हो। यह है शिव शक्ति सेना, जो शिव बाबा से भारत का प्राचीन ज्ञान और योग सीखकर भारत को हीरे जैसा बनाते हैं। बाप कल्प के बाद ही आकर पतितों को पावन बनाते हैं। तुम सब रावण की जेल में हो, शोक वाटिका में हो, सब दुखी हो, फिर राम आकर सबको छुड़ाए, अशोक वाटिका स्वर्ग में ले जाते हैं। श्रीमत कहती है, कांटों को फूल, मनुष्य को देवता बनाओ। तुम मास्टर दुख हरता सुख करता हो, यही धंधा करना चाहिए। श्रीमत पर चलने से ही तुम श्रेष्ठ बनेंगे। बाप तो राय देते हैं। अब बाप कहते हैं,
अर्जी हमारी मर्जी आपकी। कितना निर्माणता से बाबा कहते, बाप तो राय देते हैं, फिर अर्जी हमारी मर्जी आपकी। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, सर्विसेबल बनने के लिए अंदर बाहर साफ बनना है। मुख से बहुत मीठे बोल बोलने हैं। देह सहित देह के सब संबंधों से बुद्धि योग हटाना है। संग से अपनी संभाल करनी है। दूसरी पॉइंट, बाप समान मास्टर दुख हरता सुख करता बनना। रूहानी सर्विस कर सच्ची कमाई करनी है। रूहानी बाप की मत पर रूहानी सोशल वर्कर बनना है। आज का बाबा का मधुर वरदान है हम बच्चों के प्रति, मैं और मेरा बाबा। इस विधि द्वारा जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करने वाले सहज योगी भव। मैं और मेरा बाबा इस विधि द्वारा जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करने वाले सहज योगी भव। ब्राह्मण बनना अर्थात देह, संबंध और साधनों के बंधन से मुक्त होना। देह, संबंध और साधनों के बंधन से मुक्त होना। देह के संबंधियों का देह के नाते से संबंध नहीं, लेकिन आत्मिक संबंध है। यदि कोई किसी के वश परवश हो जाते हैं तो बंधन है, लेकिन ब्राह्मण अर्थात जीवन मुक्त। जब तक कर्मेंद्रिय का आधार है तब तक कर्म तो करना ही है, लेकिन कर्म बंधन नहीं, कर्म संबंध है। ऐसा जो मुक्त है वो सदा सफलता मूर्त है। इसका सहज साधन है मैं और मेरा बाबा। यही याद सहज योगी सफलता मूर्त और बंधन मुक्त बना देती है। आज का स्लोगन है, मैं और मेरेपन की एलॉय खाद को समाप्त करना ही रियल गोल्ड बनना है। मैं और मेरेपन की एलॉय यानी खाद को समाप्त करना ही रियल गोल्ड बनना है। फिर मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य है, यह जो मनुष्य गीत गाते हैं ओ गीता के भगवान अपना वचन निभाने आ जाओ। अब वो स्वयं गीता का भगवान अपना कल्प पहले वाला वचन पालन करने के लिए आए हैं और कहते हैं, हे बच्चे, जब भारत पर अति धर्म ग्लानि होती है तब मैं इसी समय अपना अंजाम पालन करने यानी वायदा निभाने के लिए अवश्य आता। अब मेरे आने का यह मतलब नहीं कि मैं कोई युगे युगे आता हूं। सभी युगों में तो कोई धर्म ग्लानि नहीं होती। धर्म ग्लानि होती ही है कलयुग में। तो परमात्मा कलयुग के अंत समय में आता है और कलयुग फिर कल्प कल्प आता है। तो जरूर वह कल्प कल्प आता है। कल्प में फिर 4 युग है, उसको ही कल्प कहते हैं। आधा कल्प सतयुग त्रेता में सतो गुण सतो प्रधान है। वहां परमात्मा के आने की कोई जरूरत नहीं। और द्वापर युग से तो फिर दूसरे धर्मों की शुरुआत है। उस समय भी अति धर्म ग्लानि नहीं है। इससे सिद्ध है कि परमात्मा तीनों युगों में तो आता ही नहीं है। बाकी रहा कलयुग, उसके अंत में अति धर्म ग्लानि होती है।
उसी समय परमात्मा आए, अधर्म विनाश कर सत धर्म की स्थापना करते हैं। अगर द्वापर में आया होता तो फिर द्वापर के बाद सतयुग होना चाहिए, फिर कलयुग क्यों? ऐसे तो नहीं कहेंगे परमात्मा ने घोर कलयुग की स्थापना की। अब यह तो बात नहीं हो सकती। इसीलिए परमात्मा कहते हैं, मैं एक हूं और एक ही बार आए अधर्म अथवा कलयुग का विनाश कर सतयुग की स्थापना करता हूं। तो मेरे आने का समय संगम युग है। अच्छा, ओम शांति।